जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। आज हम सुनेंगे उस महाबली, महावीर और परम भक्त की दिव्य कथा, जिनकी शक्ति पर्वत उठा सकती है और जिनकी भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। आज सुनेंगे श्री राम के अनन्य सेवक, संकट मोचन, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की पावन कहानी। त्रेता युग का वह पावन समय जब धरती पर धर्म और अधर्म का महासंग्राम चल रहा था। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, तो दूसरी ओर अहंकार से भरा रावण। इसी युग में अवतरित हुए एक ऐसे महावीर जिनकी शक्ति अपार थी, परंतु हृदय में उससे भी विशाल विनम्रता। वे थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी के यहाँ हुआ। वे पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे, इसलिए उन्हें पवन सुत कहा गया। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन बाल हनुमान ने उगते सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तब देवताओं ने उन्हें समझाया और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हनुमान जी अपनी शक्तियां तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें स्मरण कराएगा। यही कारण था कि उनकी शक्ति विनम्रता के आवरण में छुपी रही। समय बीतता गया। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के सेवक के रूप में हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर श्री राम से मिलने आए। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने श्री राम के तेज, करुणा और दिव्यता को पहचान लिया। उसी पल उन्होंने अपना जीवन प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दिया। सीता माता के अपहरण के बाद जब समुद्र पार करने की चुनौती आई, तब सभी वानर चिंतित हो गए। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। यह सुनते ही हनुमान जी का स्वरूप विशाल हो गया। उन्होंने एक ही छलांग में लंका पहुंचने का निश्चय किया। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने अनेक राक्षसों को परास्त किया, किंतु किसी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाया। अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को खोज निकाला। माता को प्रभु राम की अंगूठी देकर उनका विश्वास जीता और आश्वासन दिया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराएंगे। रावण की सभा में जब हनुमान जी को बंदी बनाया गया, तब उनके पूंछ में आग लगा दी गई, परंतु वही आग लंका के अहंकार को भस्म करने का माध्यम बन गई। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, पर अशोक वाटिका को हाथ तक नहीं लगा, क्योंकि वहां माता सीता थी। यह दिखाता है कि उनकी शक्ति के साथ साथ विवेक भी उतना ही प्रबल था। युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, तब हनुमान जी हिमालय से पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सेवा भाव का प्रतीक था। श्री राम ने लक्ष्मण को जीवित देखकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। रावण वध के बाद भी हनुमान जी का अहंकार नहीं बढ़ा। उन्होंने सदा स्वयं को राम का दास ही माना। जब उनसे पूछा गया, तुम कौन हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, देह से मैं आपका दास हूँ, आत्मा से आपका अंश और प्रेम से आप ही मैं हूँ। आज भी हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जो उन्हें सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, रोग, नकारात्मक शक्तियां और दुख दूर हो जाते हैं। वे केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा, अनुशासन और विनम्रता के जीवंत आदर्श है। हनुमान जी सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वह है जो अहंकार से मुक्त हो, सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी अपेक्षा के हो, और सच्चा जीवन वही है जो किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित हो। आज के कलयुग में भी जब मन डगमगाता है, आत्मविश्वास टूटता है, तब हनुमान जी का नाम हमें फिर से खड़ा कर देता है। जय बजरंगबली केवल एक नारा नहीं, बल्कि साहस और विश्वास का मंत्र है। जहां राम है, वहां हनुमान है।